गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं संतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक क्या होते हैं? कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो वो क्या होते हैं? संतृप्त यौगिक। मीन्स जिन कार्बन एटम के बीच में एक ही आबंध होता है, एक ही बॉन्ड होता है, वो क्या होते हैं? संतृप्त यौगिक। देखो, कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक को क्या बोलते हैं? संतृप्त। मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में अगर एक बॉन्ड है तो उसको हम जैसे इस तरह से, कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है तो वो क्या हो गए? संतृप्त यौगिक। जैसे इथेन है, ठीक है, ये क्या है? इथेन, इथेन। तो अगर हम कार्बन CH3 इसको अलग अलग लिख देती हूं मैं। कार्बन है, 3 हाइड्रोजन एटम है, तो एक बॉन्ड इधर, एक इधर, एक इधर। ऐसे इस कार्बन के बीच में देखो सिंगल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये क्या हो गया? ऐसे ही जैसे मान लो हमने ले लिया प्रोपेन, ये क्या है? प्रोपेन। तो कार्बन, इसके बीच में ये देखो, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन कार्बन के बीच में भी क्या है? सिंगल बॉन्ड। मीन्स एक ही बॉन्ड है ना आपको, जैसे इस तरह से दो नहीं दिखाई दे रहे। तो ये क्या हो गए? सिंगल बॉन्ड है, तो आपका क्या हो गया? ये संतृप्त यौगिक। उसके बाद में है असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं? कार्बन कार्बन के बीच में द्विबॉन्ड हो, मीन्स डबल बॉन्ड हो, ठीक है, या फिर त्रिआबंध मीन्स ट्रिपल बॉन्ड हो, इस तरह से 3 बॉन्ड हो। कार्बन कार्बन के बीच में अगर द्विबॉन्ड है या त्रिआबंध है तो वो क्या होते हैं? असंतृप्त यौगिक। ठीक है, तो द्विआबंध तथा त्रिआबंध वाले कार्बन यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। जैसे एथीन है, C2H4, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। न 4 से कम बनाएगा, न 4 से ज्यादा बनाएगा। तो एथीन लिखा C2H4, तो मीन्स 2 कार्बन एटम लिख दो। पहले तो लिख दिए H4, 2 हाइड्रोजन एटम लिख दिए, 1 और 2 इसके साथ लिख दो, C2H4 हो गया ना। अब देखो C2H4, 2 कार्बन एटम हो गए 4, लेकिन कार्बन, इस कार्बन ने देखो 1 2 और 3 बॉन्ड बना रखे हैं। इस कार्बन एटम ने भी 1 2 और 3। मैंने क्या बताया था? कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, न 4 से कम बनाएगा, न 4 से ज्यादा बनाएगा। तो अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दें, ये डबल बॉन्ड कर दिया, मीन्स 2 बॉन्ड लगा दिए हमने, 2 आबंध, हिंदी में इनको आबंध बोलते हैं, इंग्लिश में बॉन्ड बोलते हैं। तो 2 बॉन्ड लगा दिए। तो अब इस कार्बन एटम के काउंट करो, कितने हो गए? 2 तो ये हो गए, 3 और 1 4। साझेदारी में दोनों के साथ काउंट होता है। अब इस कार्बन एटम के काउंट करो, तो 2 इसके ये हो गए, 1 इसके साथ 3 और 1 इसके साथ 4। ठीक है, तो ये क्या है आपका? एथीन। ऐसे ही जैसे C2H2 है, C2H2 इसको क्या बोलते हैं? इथाइन, एथाइन। क्या बोलते हैं? एथाइन। तो C2H2, तो 2 कार्बन एटम लिख दिए हमने, 1 और 2 हाइड्रोजन एटम, तो 1 इसके साथ लिखा हमने और 1 इसके साथ लिखा। अब इस कार्बन एटम के देखो, 1 और 2 ही बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन के साथ बना रखा, एक कार्बन के साथ। अगर इस कार्बन एटम की देखेंगे तो भी एक ये बना रखा और एक ये, तो ये भी कितने हैं? 2 बॉन्ड। अब इसका मतलब हमें ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो 2 तो इसने बना लिए, एक इसके साथ और बॉन्ड कर दिया हमने, तो कितने बन गए? अब इस कार्बन एटम के 2 और 1 3 हो गए। अब इस कार्बन एटम के भी कितने हो गए? 2 और 1 3। एक और लगा दिया हमने, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, त्रिआबंध जिसको हम बोलते हैं। तो अब कितने हो गए? 3 तो ये हो गए और 1 ये हो गया, 4 हो गए ना इसके पूरे। अब 3 इसके ये हो गए और 1 इसका हो गया, तो 4 पूरे। तो कार्बन यौगिक जो द्विआबंध मीन्स जिसमें डबल बॉन्ड हो और त्रिआबंध मीन्स जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, वो क्या होते हैं? असंतृप्त यौगिक। अब इसमें देखो, इथेन, एथीन है, तो C2H4, तो कार्बन, C2 मीन्स 2 कार्बन एटम थे, 4 हाइड्रोजन एटम लगा दिए और 1 डबल बॉन्ड, तो ये क्या है आपका? असंतृप्त यौगिक। ऐसे ही एथाइन है, एथाइन, तो एक का C2H2 क्या है? C2H2, तो 1 कार्बन एटम और 2 कार्बन एटम, 2 हाइड्रोजन, 1 और 2। ठीक है, लेकिन कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, मीन्स 4 बॉन्ड बनाएगा, तो इधर इसलिए हमने क्या लगा दिया? ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, त्रिआबंध। ठीक है, ये क्या हो गया? त्रिआबंध। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। संयोजकता 4 है, इसका मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन कहीं पे भी 3 बॉन्ड, न 2 बॉन्ड बनाएगा, न 5 बॉन्ड बनाएगा। कितने बनाएगा? 4। तो कार्बन की संयोजकता 4 है, इसलिए कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की क्षमता है। इसका मतलब कार्बन अन्य 4 परमाणुओं के साथ आबंध बना सकता है, मीन्स 4 बॉन्ड बनाएगा। इसके साथ कार्बन सिर्फ कार्बन के साथ ही बॉन्ड नहीं बनाता है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, ठीक है, सबके साथ बॉन्ड बनाता है। तो
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर अनेक तत्वों के साथ कार्बन यौगिक बनाता है। ठीक है, काफी तत्वों के साथ यौगिक। इनको आप करके देखना, नहीं समझ में आए तो आप मेरे पास फिर से आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगी। ठीक है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है।